देख रहे हैं एग्जाम टूर। आपसे बता दें, बहुत सारे विद्यार्थी लगातार कॉल करके कमेंट करके पूछ रहे हैं कि एसके झा सर का चैनल कब चालू होगा। तो एक बात बता दें, क्या आज रात 12 बजे के बाद एसके झा सर का चैनल चालू हो जाएगा, या कल चालू होगा, या कब चालू होगा, इस पर भी चर्चा करेंगे। यदि चालू होगा तो कब तक होगा, किनको मालूम है किनको नहीं मालूम है, इस पर भी चर्चा करेंगे। और एक बात बता दें, थोड़ा सा पत्रकारिता को लेकर भी चर्चा करेंगे कि यदि विद्यार्थी कहीं पे कोई आवाज उठाते हैं तो उसमें सभी पत्रकार को कवर करना चाहिए। आप ये भी कहिएगा कि एग्जाम टूर एजुकेशनल चैनल है, फिर भी उस दिन नहीं पहुंचा। तो मेरे माताजी का तबीयत बहुत खराब था, सबको मालूम होगा। लगभग लगभग 1 माह से हम लोग परेशान थे। अब मैं पटना आ चुका हूं और अभ्यर्थी के लिए हमेशा से एग्जाम टूर चैनल अभ्यर्थी का चैनल है और अभ्यर्थी के साथ कदम से कदम मिलाकर चलता है। थोड़ा सा एसके झा सर को लेकर चर्चा करेंगे, चूंकि शिक्षक है, पढ़ाते हैं और खासकर आप देखिएगा तो रेलवे अभ्यर्थी के लिए हमेशा से आवाज बनते हैं। ये भी बात है। आप चले जाइए, दिल्ली जाइए या पटना जाइए या कहीं भी जाइए, वहां पे अभ्यर्थी का कोई गार्जियन नहीं होता है जो साधारण परिवार से आते हैं। उनका फैमिली के पास इतना पैसा नहीं होता है ताकि वहां पे रख कर खुद रहे और बच्चे को पढ़ा ले, ऐसा व्यवस्था नहीं हो पाता है। तो कहीं के भी शिक्षक रहे, पूरे भारत के जो भी शिक्षक पढ़ाते हैं, उनका यही मानना होता है कि जो विद्यार्थी मेरे यहाँ पढ़ता है उसका मैं ही गार्जियन हूं, मैं ही मम्मी पापा सब कुछ हूं। तो थोड़ा सा रेलवे में भर्ती कम आ गया था, इसको लेकर अभ्यर्थी भी हतोत्साहित थे और शिक्षक लाजमी है कि वो भी टेंशन में आ गए थे, क्योंकि शिक्षक अभ्यर्थी के गार्जियन है, एज ए शिक्षक है या जो भी आप समझिए, उनको भी ये लग रहा था कि इतना समय पर वैकेंसी आया तो इतना कम क्यों आ गया, ये सब लोग जानना चाह रहे थे। इसको लेकर अभ्यर्थी हमेशा से उग्र हो रहे थे। उग्र कहने का अर्थ वो अपने मांग को लेकर कहीं जाना चाहते थे, धरना पर बैठना चाहते थे, डिमांड मांगना चाहते थे, लेकिन शिक्षक लोग के द्वारा बार बार कहा जा रहा था कि अभी आप शांत रहिए, ट्विटर कैंपेन कर लीजिए, ये कर लीजिए, ऐसे चलिए। अभ्यर्थी को हमेशा से शिक्षक चाहते हैं कि अभ्यर्थी के साथ कोई घटना न घटे, कोई अनहोनी ना हो, क्योंकि आप भी जानते हैं जब भी जाइएगा उसमें कुछ असामाजिक तत्व मिल जाते हैं जिसके कारण समस्या हो जाता है। कभी भी आप ये कान खोलकर सुन ले, ये कोई सरकार सुन रहे हैं या कोई अधिकारी सुन रहे हैं या रेलवे के सक्षम अधिकारी सुन रहे हैं, तो उनसे मेरा रिक्वेस्ट है, कभी भी कोई शिक्षक या पत्रकार या कोई भी बुद्धिजीवी वर्ग ये नहीं चाहेगा कि किसी भी प्रकार का अपना ही देश का नुकसान हो, चाहे रेलवे के संपत्ति हो या कोई भी संपत्ति हो, क्योंकि सारी संपत्ति भारत का ही है और सभी अभ्यर्थी का ही है, क्योंकि अभ्यर्थी भी 1-1 रुपया का टैक्स देते हैं जिसके कारण से निर्माण होता है। तो ऐसा विद्यार्थी भी नहीं चाहते हैं। विद्यार्थी भी हमेशा से चाहते हैं कि समय से वैकेंसी आए, हम तैयारी कर रहे हैं तो पढ़ाई करें और किसी प्रकार का कोई दिक्कत ना हो। तो अभ्यर्थी शांतित हो गए हैं। बहुत सारे अभ्यर्थी ये सोच रहे थे कि आज 4 तारीख हो गया, कल आज रात 12 बजे के बाद 5 तारीख हो जाएगा, क्या एसके झा सर का चैनल चालू हो जाएगा? तो ये गवर्नमेंट जानती है कि कब तक चालू किया जाएगा, क्योंकि एक शिक्षक है, पढ़ाते हैं, पठन पाठन से उनका चैनल है। तो अभ्यर्थी को थोड़ा सा समस्या हो रहा है और अभ्यर्थी एग्जाम टूर से जुड़े हुए हैं, तो लगातार ये पूछ रहे हैं कि झा सर का चैनल कब चालू होगा। तो एक आप सभी से रिक्वेस्ट है, आप सब जरूर एक बिहार शिक्षक भर्ती परीक्षा में हजारों छात्र हुए सफल। अब आपकी बारी है, आज ही तैयारी शुरू करें द ऑफिसर्स एकेडमी के साथ। हमारे पास सभी बैचेज उपलब्ध हैं, यानी 1 to 5 पीआरटी के लिए एक्सक्लूसिव बैचेज उपलब्ध हैं, लाइव क्लासेस भी चल रही हैं। उसके अंदर में 6 to 8 के सभी बैचेज जीएस के साथ विषय भी उपलब्ध है, थ्योरी क्लास के रूप में। 9-10 में भी जीएस प्लस सभी विषय अलग अलग उपलब्ध हैं और 11-12 के भी जीएस प्लस सभी विषय हमारे पास उपलब्ध है। और बैच की फीस है मात्र 999 रुपए। ऑफर प्राइस चल रहा है मात्र 999 रुपए में। डाउनलोड कीजिए ऑफिसर एकेडमी ऐप और जुड़िए अभी हमारे साथ। काम करें। ये जो वीडियो बनाया जा रहा है, इसको यदि आप झा सर को सपोर्ट करना चाहते हैं, आप लोग लगातार हमेशा कहते हैं कि शिक्षक हम लोग के साथ खड़े हैं, आते हैं, साथ देते हैं, तो आप भी आज एक शिक्षक का साथ दीजिए और अपने गुरुजी का साथ दीजिए। और एक काम आप जरूर करिए, मेरा हाथ जोड़कर निवेदन है कि इस वीडियो को मैक्सिमम शेयर करें और साथ ही साथ अपने व्हाट्सएप स्टेटस लगाएं ताकि ज्यादा लोगों तक पहुंचे। जब आप इस तरीका से काम कीजिएगा तो आपका चैनल एसके झा सर का चालू हो जाएगा और उस पर वीडियो अपलोड होने लगेगा। इससे फायदा ये होगा कि आप पढ़ाई कर पाएंगे जो कई एक दिनों से बंद पड़ा हुआ है। इसमें आप भी जानते हैं कि जब किसी भी प्रकार का कोई आशंका होता है कि इस चैनल के माध्यम से या यहाँ से कोई समस्या हो सकता है, चूंकि वहां पर ज्यादा विद्यार्थी जुड़े हुए हैं और रेलवे को लेकर अभ्यर्थी हमेशा से इसके झा सर से उम्मीद रखते हैं कि कुछ ना कुछ करेंगे। देखिए, सब कोई प्रयास ही कर सकता है, कभी भी कोई भी शिक्षक या कोई भी पत्रकार या कोई भी व्यक्ति ये नहीं चाहेगा कि किसी तरह का कोई क्षति हो।
इसको लेकर बहुत सारे अभ्यर्थी गए, लेकिन उनको बहुत सारा चोट भी लगा, तब भी अभ्यर्थी शांतित हो गए। उनका यही डिमांड चल रहा था और उसके बाद लगातार रेलवे भर्ती बोर्ड के द्वारा कई सारा नोटिफिकेशन दिया गया कि अमुक वैकेंसी इस साल आ जाएगी, इस समय आ जाएगी, इस महीना में आ जाएगी, इन सारे चीज को लेकर अब अभ्यर्थी शांतित होकर पढ़ाई कर रहे हैं और मेन मोटो होना चाहिए पढ़ाई करना। क्योंकि आप जिस चीज की तैयारी कर रहे हैं उस पर अच्छा से लग जाए। आपके हाथ में कुछ सीमित पावर होता है। पावर कहने का अर्थ हुआ कि आप यही कर सकते हैं, मांग सकते हैं, बोल सकते हैं, डिमांड रख सकते हैं। पूरा करना सरकार का काम है। यदि सरकार चाहेगी तो पूरा करेगी, सरकार नहीं चाहेगी तो पूरा नहीं करेगी। अब एक बात और आता है, खासकर अपने देश में देखिएगा तो पत्रकारों की संख्या बहुत अधिक है, लेकिन पत्रकार कुछ सरकार के पक्ष में होते हैं, कुछ सरकार के विरोध में होते हैं, जबकि पत्रकार को निष्पक्ष होना चाहिए। यानी कि यदि पत्रकारिता निष्पक्ष तरीका से हो तो किसी भी प्रकार का कोई समस्या नहीं होगा। यदि बात करते हैं स्टूडेंट की तो बहुत सारे पत्रकार इस मुद्दा को नहीं उठाते हैं। वो सोचते हैं ये बेरोजगारी कोई मुद्दा नहीं है, जबकि सबों को दिखाना चाहिए, सबों को उठाना चाहिए। दूसरी बात आप देखिएगा, जब बहुत सारे लोग मनीष कश्यप को लेकर चर्चा कर रहे थे कि वो इस पर कोई एक वीडियो नहीं बनाए, ठीक है, अच्छी बात है, वो पटना नहीं रहे होंगे, क्योंकि के कोई पत्रकार तो पटना जरूर रहे होंगे। 3-4 दिनों तक आंदोलन चला और बहुत सारे पत्रकार उनके साथ काम करते हैं, वो लोग भी वीडियो को दिखाते, अच्छी बात है। विद्यार्थी ये उम्मीद करते हैं, क्योंकि लगातार अपने आप को वो सन ऑफ बिहार कहते हैं। बहुत सारे विद्यार्थी ये भी उम्मीद करते हैं कि मेरा आवाज बनेंगे, लेकिन जब भी स्टूडेंट का समस्या होता है तो उस समय वो नहीं आ पाते हैं। इसका क्या कारण है वही बेहतर जानते होंगे, इसका जवाब दे सकते हैं। लेकिन मैं आपसे बात बता दूं, जिस तरीका से रवीश कुमार ने इस पर आवाज उठाया था, इसको दिखाया था, वो काबिले तारीफ है। क्योंकि बहुत सारे लोग ऐसे हैं, मैं किसी पत्रकार के पक्ष में या विरोध में नहीं हूं, लेकिन पत्रकारिता एक तरफ से सरकार अच्छा काम भी करती है, तो जो पत्रकार उसको नहीं दिखाना चाहते हैं उसमें केवल गलती ढूंढते हैं। कोई पत्रकार ऐसे हैं, सरकार गलत भी काम करती है तो उसमें पॉजिटिव दिखाकर केवल पॉजिटिविटी दिखाते हैं। यानी कि पत्रकार का ये काम होना चाहिए कि जहां सरकार गलत है साफ तौर पर उसको गलत कहें, जहां सरकार सही है, आप किसी भी पक्ष के हैं, किसी भी सपोर्टर हैं, उसको जरूर गलत सही कहें। यानी कि जो सही है उस बात को सही कहें, जो गलत है उस बात को गलत कहें। अब रही बात आप ये सोच रहे हैं कि कब आएगा, कब तक आप पढ़ाई अपना शुरू कर पाएंगे एसके झा सर के चैनल पर, तो इसके लिए आप एक बार जरूर कोशिश करें। और ये मेरा आपसे रिक्वेस्ट है कि आप कोशिश करेंगे तो जरूर सर के साथ न्याय मिलेगा। और ये ऐसा नहीं है कि सर का चैनल बंद हो जाएगा, ये हो जाएगा, ऐसा कुछ नहीं होगा, लेकिन जल्द से जल्द चालू हो जाएगा ताकि आप लोग अपना पठन पाठन का काम शुरू कर दें। आप